तो आप अगर इसको सजेस्ट करोगे तो टोटली आपका जो ग्लूकोज है यानी कि ब्लड शुगर लेवल है वो आपको ये जो प्रोडक्ट है डेविड है वो दिन ब दिन अपना जो मतलब हम स्वाद के लिए खाते हैं ये तो इसलिए क्या होता है कि हम ज्यादातर जो है वो स्पाइसी खाना और फिर बाहर का जो जंप एक्सरसाइज अब ये अपना जो लाइफस्टाइल है ब्लड शुगर लेवल का जो बीमारी है वो अगर फर्स्ट नंबर पे आता है तो सेकंड नंबर पे ये कोलेस्ट्रॉल का बीमारी आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ड्यू टू आवर फूड हैबिट्स तो इसी के लिए एक मिराकुलस सप्लीमेंट जिसको ओरियंस ने बनाया टू मेंटेन आवर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ठीक करने के लिए ओरियंस ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया जो डी-लिपो के नाम से हम जानते हैं तो डी-लिपो क्या है इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और मैंगोस्टीन जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है टू क्लींजिंग आवर इन्फ्लेमेशन और जो ब्लड को प्यूरिफाई करती है और उसमें क्या है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करती है तो ये दो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एंड मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट से बनाया गया ये एक्सट्रैक्ट से बनाया गया ये अपना जो डी-लिपो है तो डी-लिपो मेजरली अपना जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको ये मेंटेन करता है क्योंकि अपना जो फूड हैबिट से जंक फूड और क्या है कि नॉन वेज खाना हम ज्यादातर पसंद करते हैं तो इसीलिए अपना शरीर में फैट जो है वो बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे अपना क्या है कि ब्लड जो है ब्लड को जो पंपिंग होता है हार्ट में वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है यानी कि हार्ट का जो काम है वो ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं और इट लीड्स टू स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक तो अंत में ये सब बीमारी का भी सामना करना पड़ेगा अगर हम शुरू से इसको मेंटेन नहीं करते हैं शुरू से इसको ठीक नहीं करते हैं तो नॉर्मली क्या है कि एलडीएल जिसको हम क्या बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है तो एलडीएल का मात्रा ब्लड में 130 mg होना चाहिए और एचडीएल का मात्रा जो है वो 60 mg होना चाहिए तो इसको मेंटेन करने के लिए खास करके जो एचडीएल है उसका जो मात्रा है उसको ठीक तरह से बढ़ाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए हमें डी को एवरी डे लेना चाहिए जो कि इसको लेने से क्या है कि अपना जो हार्ट का जो पंपिंग होता है ब्लड ब्लड को जो पंपिंग हार्ट से थ्रू पंपिंग होकर पूरा शरीर में वो जो फैल जाता है ये ठीक तरह से कर पाते हैं और ग्लूकोज लेवल जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको मेंटेन करते हैं तो दिस इज ए हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट टू हेल्प आवर ओवरऑल हेल्थ और साथ ही साथ ये अपना हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और जो एलडीएल है उसको लोअर करते हैं और ये एंटी एजिंग और स्किन को भी अपना जो स्किन डिसऑर्डर है डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर इसको भी ठीक करता है तो दिस इज ए वंडरफुल प्रोडक्ट वी हैव नेक्स्ट जो प्रोडक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑर्थोबेस्ट तो ऑर्थोबेस्ट यानी कि अर्थराइटिस का जो सामना हम करते हैं जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं खास करके देखा गया कि जॉइंट्स जो है अपना शरीर में जो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स है उसमें क्या है कि दो हड्डी ऐसे करके कभी मिक्स नहीं होता है जॉइंट तो वहां होते हैं लेकिन क्या है कि वहां पे दो हड्डी कभी एक दूसरे से मतलब टच नहीं होता है क्योंकि वहां पे एक फ्लूइड रहता है साइनोवियल फ्लूइड तो ये क्या है कि उसमें एक लुब्रिकेंट का काम करता है और हमें जो मूवमेंट्स होता है मूवमेंट्स वगैरह वो सब हम ठीक तरह से कर पाते हैं तो जब भी ये फ्लूइड धीरे धीरे कम हो जाता है खास करके वहां पे जो कार्टिलेज है वो अगर कम हो जाता है तो क्या है कि दोनों जो हड्डी है वो एक दूसरे से ज्वाइंट्स पे वो टच हो जाता है तो जब भी वो टच हो जाता है तो ये इट लीड्स टू पेन हमें बहुत सारा दर्द होता है वहां पे फूल फूल जाता है सूजन हो जाता है और ये हमें क्या है कि हमें अर्थराइटिस की तरफ यानी कि बात जो बीमारी है बात्य व्याधि इसके तरफ हमें धकेल देता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है ग्लूकोजामाइन सल्फेट और कॉन्ड्रोटिन ये जो
एक्सट्रैक्ट है, तो ये दोनों एक्सट्रैक्ट से बनाया गया जो प्रोडक्ट है दैट इज आवर ऑर्थोबेस्ट। तो ग्लूकोजामाइन जो करती है क्या है, वो कार्टिलेज को बनाता है और अपना जो लुब्रिकेंट है यानी कि साइनोवियल फ्लूइड जो है, इसको लेवल जो है इसको मेंटेन करता है, ताकि हमें वो जो दिक्कतें यानी कि जो लुब्रिकेंट ना होने से या फिर कार्टिलेज ना होने से हमें जो तकलीफें उठाना पड़ता है कि दोनों हड्डी जो है वो एक दूसरे से वो टच हो जाता है, तो ये नहीं होता है और धीरे-धीरे हम जो है आर्थराइटिस से बाहर आ जाते हैं। यानी कि जॉइंट पेन्स जो है वो नी में हो सकता है, घुटने में हो सकता है या फिर बैक पेन। तो जो भी आर्थराइटिस प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है, तो हम उससे थोड़ा-थोड़ा करके बाहर आ जाते हैं। तो ये अपना जो बॉडी है उसको रिपेयर करते हैं और खास करके अपना जो हड्डी है उसको ठीक करता है और साथ ही साथ अपना जो वहाँ हड्डी में फूल जाना, इन्फ्लेमेबल डिजीज जैसे कि होता है, ये सब ये ठीक करते हैं। तो ये जो है ग्लूकोजामाइन ये एक बहुत ही अच्छा इंग्रीडिएंट्स है जो कि अपना कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड को वो बनाता है। तो ऑर्थोवेज हम सभी को सजेस्ट करते हैं, खास करके आर्थराइटिस पेशेंट को हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं ये प्रोडक्ट। तो ये भी 60 कैप्सूल में आता है और दिन में 2 लेना चाहिए, एक सुबह और एक